दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। धमतरिया के गोट के आज खास मुलाकात कार्यक्रम में महिमा सागर वार्ड से लगातार तीसरी बार पार्षद निर्वाचित होने वाले युवा कांग्रेस नेता दीपक सोनकर जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले दीपक भी आपका स्वागत है। नमस्कार। धमतरिया के गोट के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। समस्त महिमा सागर वार्ड वासियों को प्रणाम। धमतरी नगर निगम की सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। दीपक, ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। निगम में आप तीसरी बार चुनाव जीतकर एक ही वार्ड से, महिमा सागर से, तो आपके चुनाव जीतने के पीछे कारण क्या रहा? क्यों जनता पे लगातार विश्वास कर रही है? पार्षद चुनाव जीतने का सिर्फ एक ही कारण है, मैं लोगों से बिल्कुल कनेक्टिविटी रहता हूँ, मेल मुलाकात रहता है मेरा। जब भी फोन लगाया कोई दोस्त यार, तो उसके सुख दुख में पहुँचना ये मेरा काम है। और विकास कार्य शासन को प्रस्ताव बना के भेजते हैं और शासन से आता है वो काम विकास कार्य भी होता है। तो ये दोनों पहलू के कारण मैं लगातार महिमा सागर वार्ड वासियों के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है वार्ड की विकास करने के लिए। इस बार जो आपका मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विजय साहू से था। भाजपा का बड़ा चेहरा माना जाता है और उम्मीद थी कि इस बार काफी कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन ना कांटा रहा ना मुकाबला रहा। लगभग आप 300 वोट से चुनाव जीते हैं। तो इस बार चुनाव में आपका चुनौतियां रही आपके सामने कि आप शुरू से ही आप अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा आपका? मैं शुरू से 10 साल पिछले 2 कार्यकाल में बिल्कुल कनेक्टिविटी जैसे बना कर रखा था, वैसे ही चुनाव के 10 दिन भी मेरा रहा। और सभी दोस्त बहुत अच्छे से मेहनत किए मेरे लिए और सभी महिमा सागर वार्ड के समस्त मतदाताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने तीसरा बार मुझे मौका दिया वार्ड विकास करने के लिए। चुनौती आप माने कि नहीं? आपको चुनौती था कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं था। मतलब आप डे वन से अपने जीत के प्रति अवसर थे। बिल्कुल 400 के आसपास से चुनाव जीतने के सभी दोस्तों को बोल दिया था कि मैं अपन चुनाव जीतेंगे, 400 से जीतेंगे। दीपक, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप राजनीति में कब से आए और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या? हमारे दर्शकों को बताएं आप। मैं राजनीति जब कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर कॉलेज करने गया तो वहाँ आनंद भैया के छोटे भाई मेरे क्लासमेट था, तो हम लोग सीआर का चुनाव लड़ दिए जी। सीआर का चुनाव लड़े और एक तरफा जीते वहाँ भी। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर गया तो कॉलेज का चुनाव बंद हो गया। तो हम लोग आनंद भैया उस टाइम यूथ कांग्रेस में काम करते थे, तो हम लोग भी उसके साथ जाते थे, काम करते थे। फिर राजनीति माना जाना लगा रहता था। फिर 2009 में माननीय राहुल गांधी जी ने छात्र संघ NSY को निर्वाचन प्रक्रिया से जिला अध्यक्षों को नियुक्ति करने के लिए फैसला किया और NSY का चुनाव हुआ। जितने भी कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट थे सबसे मेंबरशिप करवाए पूरे धमतरी जिले के सभी कॉलेज में, और हमारी टीम ने जोरदार मेंबरशिप करवाए। और फिर मैं NSY के जिला अध्यक्ष बना। तब से 2009 में NSY जिला अध्यक्ष बनने के बाद से मैं सक्रिय राजनीति में अपना काम कर रहा हूँ। उद्देश्य क्या रहा? राजनीति में आप आ गए, NSY जुड़े, लेकिन आने का कुछ उद्देश्य होगा राजनीति का। क्यों आप राजनीति ज्वाइन किया? सब समय के साथ मैं अपना उद्देश्य बनाते गया। जब छात्र संघ का अध्यक्ष था तो छात्रों के हित के लिए आवाज उठाता था। फिर उसके बाद 2012 में यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और युवाओं के आवाज को उठाया मैंने। फिर 2014 में नगर निगम बना और नगर निगम का चुनाव हुआ पार्षद का, तो उसमें भी मैं भाग लिया और पार्षद बना और वार्ड विकास के लिए अपना पूरा ताकत लगा दिया था चुनाव जीतने के बाद। और बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्टिविटी बरकरार रखा। लोगों में एक खौफ रहता है ना प्रशासनिक विभाग के बीच में, तो मैं वो दूरियां कम कर दिया लोगों को। बहुत बढ़िया। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दीपक भैया, पिछला चुनाव आजादी के बाद, आजादी के पहले भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नगर पालिका निगम में कब्जा रहा। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस से भरोसा जताया था और कांग्रेस से विजय महापौर जी महापौर बने। साथ ही पार्षदों में भी कांग्रेस की संख्या ज्यादा रही। लेकिन अभी जो चुनाव हुए कुछ दिन पहले, उसमें कांग्रेस को करारी हार झेलना पड़ा। मात्र 40 में 8 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली। ऐसा क्या कारण रहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया? जनता ने नकारा नहीं है, हमारा वोट परसेंट लगभग सेम है। और हमारा सबसे दुर्भाग्य की बात है महापौर का जो प्रत्याशी था उसका नामांकन रद्द हो गया। अगर नामांकन रद्द नहीं होता तो हमारा 15+ के आसपास सीट तो आता ही धमतरी नगर निगम में।
मतलब नामांकन निरस्त होना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक, बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने जहां विकास की बात किया पिछले 5 सालों में, कांग्रेस का दावा है कि हमने निगम में काफी विकास कार्य किया। भाजपाइयों का कहना था कि कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। क्या इस चुनाव में ये मुद्दा रहा आपके लिए या कांग्रेस के लिए मुद्दा रहा है? भाजपा या जनता ने इस मुद्दे को कितना समझा है, कितना नकारा? भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं, भाजपा को सिर्फ पब्लिक के बीच में बने रहने के सिर्फ भ्रष्टाचार को एक आड़े हाथ ले लेते हैं और उस मुद्दे को बार बार प्रचार करते हैं। आप माननीय भूपेश बघेल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री था तो गौ पालकों से का डेयरी से गोबर खरीदी करते थे और आज आप धमतरी में पता कर सकते हैं कितने गौपालक को कितना पैसा मिला है। एक मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कम से कम 2-2, 3-3 लाख रुपए एक गौपालक 2-3 साल के कार्यकाल में दिए हैं। और हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात ये रहा कि 2020, 21, 22 2 साल हमारे पूरे देश में कोरोना काल था। उसके बाद हमने धमतरी शहर में और प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास कार्य किए हैं। हमारे माननीय महापौर के द्वारा धमतरी शहर में लगभग 40-50 सामुदायिक भवन बनाए हैं, हर समाज को सामुदायिक भवन दिए हैं। ऐसा नहीं लगता दीपक भैया कि भाजपा ने इस मामले को जनता के बीच ले गया और कांग्रेस विकास के मुद्दे को जनता को ले आने में असफल, ऐसा नहीं मानते आप? बिल्कुल, हम लोग काम करते हैं, पब्लिक को बताते नहीं हैं जी। सबसे बड़ा हमारे कांग्रेस पार्टी कमजोरी है, हम लोग काम करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है और बताते नहीं है कि हमने ये किया, हमने ये किया। मैं भी महिमा सागर वार्ड में इतना काम करता हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय बदल गया है, अब जनता के बीच जाके बताने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता? समय के साथ राजनीति काफी बदल गया, ऐसा लगता है मुझे। समय बदला नहीं है, लोग बदल जाएंगे। ऐसा? हाँ बिल्कुल, समय हमारा भी आएगा और लोग बदल जाएंगे। इन लोग के झूठ बात से सब समझ जाएंगे। आप देखेंगे, ये मुद्दा से दूसरी बात है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस टाइम खाने का रेट था 1400-1500 रुपए टीपा। आज 7-8 महीने हुए लोकसभा चुनाव खत्म हुए और 2200-2300 रुपए टीपा हो गए। आदमी का रोजी उतना नहीं बढ़ा है। नहीं तो कांग्रेस को जनता के ले जाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही? मुझे ये समझ नहीं आता। आपकी कांग्रेस पार्टी काफी पुरानी पार्टी है, 100 से ज्यादा का इतिहास रहा है, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस ये मैसेज को क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? क्या कांग्रेस की संगठन की कमजोरी मानते हैं आप? क्या मानते हैं इसको आप? संगठन की कमजोरी नहीं, हम लोग बता नहीं पाते, तो इसको बदलाव की जरूरत आपको लगता है कि परिवर्तन आना चाहिए? इसको लेकर परिवर्तन आना चाहिए और हम सभी युवा, कांग्रेस पार्टी के युवा बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और आम आदमी को के बीच में जाके इसको प्रचार करेंगे कि आप देख सकते हो महंगाई कितना बढ़ गया है। इस चुनाव में जो आप पिछले 10 साल रहे हैं पार्षद, इस चुनाव में आप क्या जनता के बीच कौन सा विकास कर, क्योंकि हर व्यक्ति का विजन होता है, आपका क्या विजन है? आपके वार्ड के विकास को लेकर आपकी कौन सी बड़ी योजना इस बार रहेगी? जनता को बताएं हमारे। मेरे महिमा सागर वार्ड में 2 बहुत बड़ा तालाब है। एक तालाब का तो अधूरा काम हुआ है और एक जस्ट पीछे और तालाब है, उसका भी सौंदर्यीकरण करना है। और जहाँ जहाँ रोड नाली नहीं बना है उसका रोड नाली बनाने का काम है। वो सब मेरा विजन था और अच्छे से सब मिलके शहर विकास और वार्ड विकास करेंगे। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर आप इसे चर्चा हो यार, क्योंकि कांग्रेस भाजपा को बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस के 8 पार्षद है, मेरे ख्याल से 1-2 निर्दलीय कांग्रेस में आ सकते हैं, जिसकी संभावना कम है। आपका नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए काफी तेजी से उभरा है। आप उस पद के लिए अपने को कितना उपयुक्त मानते हैं? क्या लगता है आपको? मैं शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और 3 बार के लगातार पार्षद हूँ और मुझे अधिकतर पार्षदों ने अपना समर्थन पत्र माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को दिए हैं। माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जब भी घोषणा करें तो मैं बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार रहूंगा और शहर विकास में अपना अहम भागीदारी निभाऊंगा। निगम में अगर आप नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो आपकी भूमिका कैसे रहेगी? मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार पे लगाम रखने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए लोकतंत्र में विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बहुत अग्रेसिव से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मैं आखिरी सवाल करता हूँ, पिछले 5 साल में सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई गई, क्योंकि सामान्य सभा बैठक बुलाने से जनता या पार्षदों को अपनी बात रखने का मौका मिलता था, लेकिन पिछले 5 साल में नहीं हुआ। इस बार आप विपक्ष भूमिका रहेंगे, इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल, सामान्य सभा एक ऐसा चीज है, वो होते रहना चाहिए, कम से कम हर 4-5 महीने में एक बार होते रहना चाहिए और हुआ भी है। आप 2014 से 15 माननीय पूर्व महापौर अर्चना चौबे कार्यकाल देख सकते हैं और हमारे पूर्व कार्यकाल देख सकते हैं, तो लगभग 19-20 होता है। लेकिन सामान्य सभा का मीटिंग तो होना चाहिए मेरे हिसाब से,
विकास में आप भाजपा के साथ रहेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल, शहर विकास में भूमिका भाजपा के साथ आप खड़े नहीं रहेंगे, क्या मानते हैं आप, क्या लगता है आपको? शहर विकास में बिल्कुल हम सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे। अगर कहीं भी अनियमितता होगा, भ्रष्टाचार होगा और कोई भी वार्ड से भेदभाव करेगा, उसमें हम पुरजोर विरोध करेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत दीपक भैया, आपने अपनी बात विवादी से रखी। धमतरी हाईकोर्ट का लगातार यह प्रयास रहा है जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर उनकी आवाज बनने का प्रयास धमतरी हाईकोर्ट ने किया है। हमारे यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।